संघ प्रमुख मोहन भागवत आज शाम 6 बजे पहुंचेंगे जयपुर। आज भारती भवन में ही भागवत के ठहरने का कार्यक्रम है और कल सुबह सीकर रोड के रविनाथ आश्रम जाएंगे भागवत। करीब 2 घंटे आश्रम में बिताएंगे और उसके बाद मंत्रोच्चार से संघ प्रमुख का आश्रम में स्वागत भी होगा। संघ प्रमुख का आश्रम में ही रात्रि भोज का कार्यक्रम भी रखा गया है। रविनाथ महाराज की पुण्यतिथि पर संघ प्रमुख मोहन भागवत का सम्मान किया जाएगा और इसके बाद संतों और स्थानीय आरएसएस के कार्यकर्ताओं को उद्बोधन भी देंगे संघ प्रमुख। आश्रम के बाद एक व्यक्तिगत मुलाकात के लिए रवाना होंगे मोहन भागवत और फिर जयपुर प्रांत संघचालक रमेश अग्रवाल से मिलने के लिए मोहन भागवत उनके घर भी जाएंगे। इसके बाद पुष्कर के एक निजी कार्यक्रम के लिए मोहन भागवत रवाना होंगे और कल रात वापस जयपुर से प्रस्थान करेंगे। तो अभी फिलहाल जानकारी आज संघ प्रमुख मोहन भागवत के आने की है। जयपुर पहुंचेंगे शाम 6 बजे और उसके बाद बैक टू बैक कई कार्यक्रम जिनमें मोहन भागवत शिरकत करने वाले हैं। तो एक पुष्कर स्थित निजी कार्यक्रम में भी शामिल होंगे मोहन भागवत। इसके अलावा और भी कई कार्यक्रम जिनके लिए मोहन भागवत राजस्थान आ रहे हैं और कल रात तक वापस जयपुर से प्रस्थान भी करेंगे। संघ प्रमुख मोहन भागवत आज शाम 6 बजे जयपुर पहुंच जाएंगे। खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे सवाई माधोपुर से। खबर है जहां पर गणेश भक्तों के लिए फिर से शुरू हुआ त्रिनेत्र गणेश मंदिर मार्ग। रणथंभौर नेशनल पार्क के जोन 2 और 3 को पर्यटकों और सफारी के लिए खोला गया, जो कि महल गेट से पास टाइगर अटैक से रेंजर देवेंद्र चौधरी की मौत हुई थी। इस प्रकरण के बाद जो ये टूरिस्ट स्पॉट का रास्ता है ये बंद था। अभी फिलहाल फिर से जोगी महल गेट के पास टाइगर अटैक की वजह से हुई घटना के बाद ये रास्ता जो है वो खोल दिया गया है। तो जो तमाम पर्यटक हैं उनके लिए अच्छी खबर है, लेकिन यही अपील हम करेंगे कि रणथंभौर स्थित जो प्रशासन है, जो प्रबंधन है, वो इस तरीके का रहना चाहिए कि सफारी देखने आने वाले लोगों को किसी तरह की कोई परेशानी जानवरों की वजह से ना हो। रणथंभौर नेशनल पार्क के जोन 2 और 3 को पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। पर्यटकों के लिए सफारी के लिए ये जो जोन हैं ये खोले गए हैं। गणेश भक्तों के लिए भी अब त्रिनेत्र गणेश मंदिर मार्ग खोल दिया गया है। और अब श्री गंगानगर से बड़ी खबर है। गंग नहर में सिंचाई पानी की मांग को लेकर किसानों में आक्रोश है। आक्रोशित किसानों ने कलेक्ट्रेट का घेराव किया है। बैरिकेड्स हटाकर किसानों ने कलेक्ट्रेट का घेराव किया और बड़ी संख्या में किसान कलेक्ट्रेट में धरने पर बैठ गए हैं। भारी संख्या में पुलिस बल भी यहां पर तैनात किया गया है। तो आक्रोशित किसानों ने कलेक्ट्रेट का घेराव किया। श्री गंगानगर में श्री गंग नहर में सिंचाई पानी की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किसानों की तरफ से किया गया। जैसे जैसे गर्मियां बढ़ रही हैं, पानी की कमी की वजह से किसानों को खेतीबाड़ी करने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं और इसीलिए मजबूरी में किसानों को ये विरोध प्रदर्शन करना पड़ रहा है। भारी संख्या में अभी फिलहाल पुलिस बल तैनात है, लेकिन किसानों की मांगे जेन्युइन है। पानी की समस्या से ये लोग दो चार हो रहे हैं। पानी नहीं मिलेगा तो किसान खेतीबाड़ी कैसे करेगा, ये बड़ा सवाल है। तो गंग नहर में सिंचाई पानी की मांग को लेकर किसानों में काफी आक्रोश। 6 महीने से गंग नहर में शेर के अनुसार पूरा पानी नहीं मिला। पिछली हमारी फसल थी वो बर्बाद हो गई पानी के अभाव में। और अब जब बीटी कॉटन का नरमे का बिजाई का पीक टाइम चल रहा है तब गंग नहर में पानी 600 है, जबकि हमारा शेर 2000 है। वो है जो धरती का सीना चीर के कुछ करता है और ये भूल गए हैं कि हम वही लोग हैं। जब भी हम पे तशद्दुद हुआ हमने बहुत बड़ा इकट्ठे किया, जनता की ताकत कही हमने मांगे बनवाई हैं। आज अगर जितना भी तशद्दुद करेंगे एक्शन का रिएक्शन होगा, उसकी जिम्मेदारी। भरतपुर के रुदावल से है जहां पर विधायक डॉक्टर ऋतु बनावत ने सूपा और निभेरा जीएसएस का निरीक्षण किया है। सूपा स्थित 132 केवी और निभेरा के सेमरा माफी स्थित 220 केवी जीएसएस का निरीक्षण किया। जयपुर विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड के अधीक्षण अभियंता आर के मीणा को समस्या को जून महीने तक पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं।
सिरोही में कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ होने वाले उत्पीड़न को लेकर एसपी ने बैठक ली है। पुलिस महकमे में कार्यरत महिला कार्मिकों से संवाद किया गया। इसके साथ ही जिले में बनाई गई महिला बीट को लेकर भी प्रगति रिपोर्ट की जानकारी ली गई है। आज हमारे जितने भी ऑफिसेज हैं, थाने हैं, सबसे जो महिला वर्ग है उनका एक रिप्रेजेंटेटिव यहाँ आया है और उनके साथ जो महिला मतलब वर्क प्लेस पे जो महिला लैंगिक उत्पीड़न का जो मुद्दा है उसके ऊपर आज इन सभी के साथ बैठ के चर्चा की जा रही है कि किसी के कोई इश्यूज़ हैं, कोई ऐसा हरासमेंट है तो उस टाइम पे इनको क्या करना है, कहाँ पे रिपोर्टिंग करनी है, उसके बारे में आज सारी महिला अफसर्स को बताया गया है। और दूसरा जो एक महिला बीट प्रोग्राम जो हमारा चल रहा है उसके ऊपर आम महिलाओं से ये लोग मिलकर अपने संपर्क सूत्र बनाते हैं और उनसे बात करते हैं कि कहीं वो महिला है उसके आसपास कोई और महिला किसी टाइप का फिजिकली, मेंटली, सोशली किसी उत्पीड़न का शिकार तो नहीं है। तो उनके बीच में यह एज ए ब्रिज का काम करती हैं ताकि वो महिला जो थाने नहीं आ सकती, अपनी समस्या नहीं बता सकती, इनके माध्यम से उनकी समस्याओं का रिजॉल्व कराया जाता है। तो इन दो मुद्दों को लेकर आज वहीं धौलपुर के सरमथुरा में अवैध खनन के खिलाफ आंगई पुलिस ने कार्रवाई की और अवैध सफेद पत्थर ब्लॉक से भरी एक ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया गया। पुलिस की कार्रवाई से अवैध खनन कारोबारियों में हड़कंप मच गया। आंगई थाना प्रभारी संतोष शर्मा ने बताया कि मुखबिर से सूचना पर कार्रवाई की गई है। आंगई थाना प्रभारी संतोष शर्मा ने बताया कि अवैध खनन के खिलाफ धरपकड़ अभियान आगे भी जारी रहेगा। खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे बांसवाड़ा जिले के आंबापुरा थाना क्षेत्र स्थित माही बैकवाटर में युवक का शव तैरता हुआ मिला। शव को पानी में तैरता देख ग्रामीणों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही आंबापुरा थाना प्रभारी जीवतराम पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों की मदद से शव को बाहर निकाला गया। फिलहाल मृतक युवक की शिनाख्त नहीं हो सकी है। कल दिनांक को सूचना मिली कि थाना क्षेत्र का गांव डोंगरीपड़ा है, वहां पर एक महिला व उसका बेटा 1.5 साल का जो फांसी पर के फंदे से लटक रहे हैं, जिनको परिजन उतार के मोर्चरी लेके आए हैं। सूचना पर हम सज्जन हॉस्पिटल पहुंचे और पता किया तो ज्ञात है कि महिला का नाम ममता पत्नी मनीष कटारा निवासी डोंगरीपड़ा और उसका पुत्र अव्यांश पुत्र मनीष कटारा डोंगरीपड़ा। महिला की उम्र 23 वर्ष और पुत्र की उम्र 1.5 वर्ष है, जो मोर्चे में रखाए हुए हैं। पीर पक्ष उनका महिला गाया हुआ है, उसकी रिपोर्ट पर कार्रवाई की जाए। बांसवाड़ा से खबर, व्यक्ति ने फंदा लगाकर की खुदकुशी। तनाव के चलते ये कदम उठाया गया है। सदर थाना क्षेत्र के जाना मेड़ी गांव का ये मामला है। डिप्रेशन में था ये शख्स और फांसी का फंदा लगाकर अपनी जान दे दी। बांसवाड़ा का ये मामला भी फिलहाल पुलिस छानबीन में जुटी हुई है। तो बांसवाड़ा में एक व्यक्ति द्वारा खुदकुशी का मामला सामने आया है। सदर थाना क्षेत्र के जाना मेड़ी गांव का ये मामला बताया जा रहा है। परिवार का कहना है कि ये शख्स काफी दिनों से तनाव में था और डिप्रेशन की वजह से सुसाइड किया। वहीं करौली के नादौती थाना पुलिस ने अवैध हथियार के साथ 4 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से 315 बोर और 2 अवैध देसी कट्टा समेत 4 जिंदा कारतूस जब्त किए गए हैं। आरोपी फायरिंग, लूटपाट, मारपीट के आदतन अपराधी बताया जा रहा है। चंद्र हुसैन सऊनी ने मैं ज़ाब्ते के साथ अपनी बहादुरी का परिचय देते हुए कड़ी मशक्कत कर बदमाशों की बोलेरो गाड़ी को रुकवाकर उन्हें गिरफ्तार किया है। खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अलवर में फर्जी जेबीटी एडमिशन का झांसा देकर 1,23,000 रुपए की ठगी करने और जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है। दरअसल बेटे विकास ने फेसबुक पर देव एजुकेशन फाउंडेशन नाम से एक विज्ञापन देखा जिसमें आरोपी देव उर्फ असपाल ने हरियाणा से जेबीटी कराने का वायदा किया। नगद और बैंक चेक के माध्यम से कुल 1,23,000 रुपए ले लिए और पीड़ित ने न्यायालय से अब धोखाधड़ी और धमकी के इस मामले में सख्त कार्रवाई की अपील की है। आईडी से जुड़ा हुआ था देव उर्फ असपाल के नाम से बंदा, देव के नाम से एक फेसबुक आईडी थी। उसने अपने बात हुई, कॉन्टैक्ट नंबर दिए उसने, उससे बात हुई, वो बहादुरपुर आके मिला, उसको 50,000 रुपये नकद कैश दिए। उसको बोला कि एक बच्चे के 90,000 रुपये में जेबीटी कंप्लीट करवा कर देता हूँ। मैं 2 बच्चों के लिए उसको 1,80,000 की देना तय किया, उसका मैं करवा दूंगा।
और 2 दिन बाद 3 दिन बाद उससे हमने जब रिसिप्ट मांगी, उसने कहा रिसिप्ट जब आएगी जब मिल जाएगी, और जब आपको मैं गारंटी के लिए एक चेक दे देता हूँ बैंक ऑफ बड़ौदा का, व्हाट्सअप से चैट से बात हुई थी, अगर चलता है या नहीं चलता है, तो हमने कहा आप चेक दे दो, कोई बात नहीं। उसने कहा अगला पेमेंट आप अपने सबूत के तौर पर। बांसवाड़ा जिले में सड़क हादसों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। लापरवाही और तेज रफ्तार के चलते आए दिन हादसे हो रहे हैं। जिले में 2 अलग अलग स्थानों पर हुए सड़क हादसों में 3 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं दूसरा हादसा कालिंजर थाना क्षेत्र के बड़ोदिया गांव के पास हुआ है। दोनों घायलों का इलाज जिला अस्पताल में जारी है। फिलहाल दोनों ही थाना क्षेत्रों की पुलिस हादसों की जांच में जुटी हुई है।